हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पिछली क्लास में मैंने आपको वेक्टर स्पेस की बेसिक डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिए। चलिए शुरू करें। देखो, स्पेस ऑफ एन टपल्स क्या होता है। सपोज हमारे पास में कोई वेक्टर स्पेस है, लेट वी ओवर एफ। ये हमारे पास में वेक्टर स्पेस है और इस तरीके से है कि एफ एन एक सेकेंड, हाँ, एफ एन ओवर एफ। ठीक है, इस तरीके से है। ये क्या है, ये हमारे पास में फील्ड है और इस तरीके का है। और इसमें एलिमेंट अच्छा आएंगे कैसे, इस टाइप के आएंगे एन टपल्स। देखो, जैसे A1 आ गया, कॉमा A2 आ गया, कॉमा डॉट 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 AN। ठीक है, इस तरीके के। और जहाँ तुम्हारे AI जो आएंगे वो तुम्हारे फील्ड से आएंगे। ठीक है, कहाँ से आएंगे, फील्ड से। पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। ये क्या, कहाँ से आएंगे, फील्ड से। ठीक है, अच्छा। तो ये जो स्पेस ऑफ एन टपल होता है इज अ वेक्टर स्पेस, इज अ वेक्टर स्पेस। अच्छा सर, मतलब ये समझ में नहीं आया कैसे, मतलब एन टपल। देखो, मैं आपको सिंपली बात करूं, जैसे मान लो अगर हमने वेक्टर स्पेस ले लिया R2 ओवर R। ठीक है, फील्ड यहाँ पर R ले लिए मैंने। मान लो ये क्या हमारी फील्ड है और R2 ओवर R क्या प्रदर्शित करता है, ये मैंने आपको कल बताया था। ये पूरा एक्स वाई प्लेन शो करता है। तो एक्स वाई प्लेन में इसमें अगर मैं बात करूं तो किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, ये आएंगे एक्स कोमा वाई टाइप के। ठीक है, जहां एक्स कोमा वाई ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, ये तुम्हारे आर से बिलोंग करेंगे। भाई अगर मैं इसे, हम बोलते हैं स्पेस ऑफ टू टपल्स, मतलब इस तरीके के फॉर्म में लिखे जाने वाले। अगर R2 ओवर R है तो एक्स कोमा वाई टाइप के एलिमेंट आएगा। इसी तरीके से अगर मान लो 2 की जगह यहाँ पर n है तो इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना। हाँ, तो यही अरे लो, वो भी मिट गया, चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। अच्छा, वेक्टर स्पेस होता तो अगर हमें ये वेक्टर स्पेस बताना है तो हमें दो प्रॉपर्टी होल्ड करवानी पड़ेंगी। पहली है वेक्टर एडिशन एंड सेकंड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम पहली देखते हैं। देखो, पहली क्या है हमारे पास में, पहली है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा। देखो, पहली हमारे पास में वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन। देखो, वेक्टर एडिशन क्या होती है, मान लो मैंने दो एलिमेंट इसी में से उठाए हैं। ठीक है, एक मैंने एक्स उठाया। अब एक्स जो होगा वो इस टाइप का एलिमेंट होगा, है ना। तो एक्स मान लो इस टाइप का है कि A1 कॉमा A2 और डॉट 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 AN। ठीक है, एक सेकेंड, ये इस टाइप का होगा AN। ठीक है, और मैंने दूसरा एलिमेंट उठाया वाई। अच्छा, वाई किस टाइप का होगा, B1 B2 और डॉट 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 BM। ठीक है, मान लो ये इस टाइप का एलिमेंट होगा। चलो M छोड़ो, यहाँ पर N ही मान लो। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर हम N ही मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत शोर आएगा, देखो उसको मैनेज कर लेना। तो हमने दो एन टपल में से, मतलब इस टाइप का कोई वेक्टर स्पेस है, हमको मतलब प्रूफ करना है वेक्टर स्पेस। तो इस टाइप का कोई सेट मान लो थोड़ी देर के लिए। तो हमने उसमें से दो एलिमेंट उठा लिए हैं। अगर अब इनको ऐड करो तो देखो, ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। देखो, एक चीज़ आपको पता है, क्या चीज़, अगर हमारे पास में मान लो एक्स कॉमा वाई है और हमको प्लस करना है X1 कॉमा Y1, इस टाइप के अगर हमको एलिमेंट जोड़ने होते तो हम क्या करते हैं, इसको इससे जोड़ते हैं। तो ये क्या आ जाता है, एक्स प्लस एक्स वन कॉमा वाई प्लस Y1। भाई इसी तरीके से तो जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से इनको जोड़ना है। देखो, अगर नहीं समझ में आया मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास में 2,3 है, हमको प्लस करना है 4,5। ठीक है, तो ये कैसे होगा, भाई इसको इससे जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा और इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जोड़ते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इनको ऐड करूँ तो देखो, प्लस करने पे मुझे क्या मिलेगा, इसको इधर लिखते हैं, एक्स प्लस वाई, ये करने पे क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा A1 प्लस B1, बताओ, कॉमा A2 प्लस B2, बताओ। और इसी तरीके से अगर मैं करूँ तो क्या मिलेगा, AN प्लस BN।
अब देखो अगर मैं इसको देखूं तो देखो ये भी तो एक एन टपल्स वेक्टर है, मतलब जिसमें एन टपल्स हैं, बहुत सारे मतलब एन एलिमेंट है ऐसा मान लीजिए, एलिमेंट तो नहीं मतलब टपल्स, ठीक है, जैसे एक्स वाई होते हैं। तो ये भी तो तुम्हारा किस में से आ रहा है, इसी में से आ रहा है भाई, इसी टाइप का एलिमेंट है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इट इम्प्लाइज है, थोड़ा सा छोटा ही कर देते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू एफ एन ओवर एफ। बताओ, ये बात बोल सकता हूँ। तो पहली एडिशन वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। अच्छा सेकंड कौन सी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर लिखते हैं, ठीक है। स्केलर पूरी नहीं लिख रहा हूँ मैं, पूरी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ जाना चाहिए। तो ठीक है, तो अब मेरे को एक अल्फ़ा लेना होगा, ठीक है। अल्फ़ा मैंने मान लिया सपोज फील्ड से, तो अल्फ़ा इंटू एक्स ये करना है। तो अल्फ़ा इंटू एक्स, तो अल्फ़ा और एक्स की वैल्यू कितनी है, A1 A2 डॉट 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 AN, इस टाइप की है। अगर मैं इसमें अगर कुछ एलिमेंट मान लो मल्टीप्लाई, सॉरी, इसमें अगर मैं अल्फ़ा का मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तो ये क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू A1 बोलो कॉमा अल्फ़ा इंटू A2 कॉमा डॉट 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 अल्फ़ा इंटू AN। तो ये भी तो देखो एन टपल्स में से आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एफ एन ओवर एफ में चला गया, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड हो गई हैं। देखो पहली वेक्टर एडिशन वाली और दूसरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमने प्रूव कर दिया, क्या क्या होगा, तुम्हारा वेक्टर स्पेस होगा, राइट। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखो अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने V जो वेक्टर स्पेस है मैंने मान लो ले लिया है R2 ओवर R, ठीक है। ये मैंने ले लिया है, यहाँ पर फील्ड यहाँ पर R है, ये जो अंदर लिखा हुआ था ये फील्ड होता है, ठीक है। अब मेरे को इसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। तो इसमें सबसे पहले ये बताओ मुझे एलिमेंट किस टाइप के आएंगे। अभी मैंने बताया था इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, A1 कॉमा A2, जहाँ जो तुम्हारा A1 कॉमा A2 ये कहाँ से आएगा, ये तुम्हारा R से आएगा, ठीक है, ये R से आएगा, क्वेश्चन है ये। तो अब मेरे को इसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, तो कैसे करूँगा, देखो सपोज़ मैंने मान लो, देखो मैं इन जनरल बात करता हूँ। जैसे मैंने एक एलिमेंट ले लिया x, ठीक है। पहली मैं देख रहा हूँ वेक्टर एडिशन वाली, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देखो वेक्टर एडिशन वाली, मान लो मैंने x ले लिया इस टाइप का A1 कॉमा A2, ठीक है। और y मैंने ले लिया सपोज़, एक सेकेंड क्लास रुकनी पड़ेगी क्योंकि कॉल आ गया है। नहीं रोकते, चलो छोड़ो, कॉल आ गया, कट गया। तो यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू मैंने A1 कॉमा A2 ले लिया, अरे यार ये फिर आ गया बाद में करते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, फ़ोन से ही पढ़ाते हैं भाई, फ़ोन स्विच ऑफ कर लो थोड़ी देर, चलो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो अब देखो x बराबर मैंने ले लिया A1 कॉमा A2 और y बराबर सपोज मैंने ले लिया B1 कॉमा B2, इसी टाइप का एलिमेंट होगा। यहाँ से अगर मैं x प्लस वाई करूँगा तो ये क्या आएगा, देखो A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2। अब मुझे बताओ ये भी तो एलिमेंट इसी में से आएगा कि नहीं। देखो आप एकदम लाइव देखो लाइव का मतलब ये है बिल्कुल एकदम विजुलाइज करो। देखो सपोज़ मैंने एक एलिमेंट लिया 1 कॉमा 2, ठीक है, इसमें से आएगा, किस में से, R2 ओवर R, बताओ। और सेकंड एलिमेंट मैंने ले लिया 2 कॉमा 8, बताओ ये भी कहाँ से आएगा, R2 ओवर R, इसी में से आएगा। अच्छा अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो देखो ऐड करने पे क्या आएगा, 3 और 10, तो ये भी तो तुम्हारा R2 ओवर R में से आ रहा है, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, वेक्टर स्पेस, मतलब वेक्टर एडिशन वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, ठीक है। इसको छोटा करते हैं और यहीं पर हम स्केलर वाली देखते हैं। तो वेक्टर एडिशन वाली तो होल्ड कर गया। अब सेकंड क्या है, एडिशन, बहुत सॉरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फ़ा देखो आर से आ रहा है, ठीक है। फील्ड क्या है हमारे पास में, फील्ड आर है। और अल्फ़ा सपोज़ मैंने ले लिया, कोई सा आप रेंडमली नंबर ले लो, सपोज़ मैंने ले लिया -2, ठीक। और मैंने कोई वेक्टर है, ये देखो x और y ये वेक्टर हैं, ध्यान रखना। आप यहाँ पर v1 v2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सपोज़ मैंने x ले लिया यहाँ पर 2,3, बताओ अगर मैं -2 इंटू
2,3 कर भी दूंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा? -4, हाँ बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मतलब एलिमेंट तो देखो ये R2/R से ही आएगा ना। R2/R का मतलब क्या है? पूरा एक्स वाई प्लेन। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट से आ रहा है, क्वाड्रेंट से। इसका मतलब क्या है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है। इट मीन्स ये भी हमारा वेक्टर स्पेस हो गया। सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अगला देखो, अगला हम देखते हैं जो हमारे पास में सपोज मान लो जैसे V/F। ठीक है, ये मान लो मैंने ले लिया है कि M×N/F। मान लो मैंने मैट्रिक्स स्पेस ले लिया। ठीक है, मैट्रिक्स स्पेस का मतलब है कि उसमें 1×1, 2×2, 3×3 और 2×3 इस टाइप की मैट्रिक्स आएंगी। ठीक है, तो वो मैंने ले लिया मैट्रिक्स स्पेस। और ये कैसा होगा? मैट्रिक्स आएंगी AIJ M×N, और यहाँ AIJ कहाँ से आएगा? ये तुम्हारा फील्ड से आएगा। बताओ। ठीक है, इस टाइप की। अब ये हमको बताना है क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। चलिए पहली प्रॉपर्टी देख लें। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए। तो एडिशन वाली देखते हैं, वेक्टर एडिशन वाली। सपोज़ मैंने दो वेक्टर लिए। वेक्टर क्या होंगे? मैट्रिक्स के फॉर्म में होंगे। सपोज़ मैंने एक मैट्रिक्स ले ली है AIJ, ठीक है, और M×N, ठीक है, कॉमा B मैंने मैट्रिक्स ले ली है BIJ, और ये मान लो ये भी तुम्हारी कहाँ से आएगी? M×N की होगी भाई। जब यार इसको छोटा करना पड़ेगा, जगह कम पड़ जाती है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं हम। तो देखो जो B है वो भी तो तुम्हारी M×N की होगी, क्योंकि इसी में से हमने उठाई है, इसमें से डबल पेन चल रहा है, इसमें से हमने उठाई, तो वो भी इसी टाइप की होगी। अब देखो अगर इनको मैं ऐड करूं, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? देखो अगर हम ऐड कर देंगे तो ये क्या बनेगा? AIJ M×N प्लस B क्या है? BIJ M×N। अब देखो ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, और सेम ऑर्डर की हैं M×N की। तो हमें पता है कि इनको ऐड करने पे कोई तीसरी मैट्रिक्स आएगी, सपोज CIJ। तो ये भी तो M×N की होगी। बताओ, तो अगर ये M×N की होगी तो कहाँ चली जाएगी? ये तुम्हारी V/F में चली जाएगी। और V/F क्या है यहाँ पर? ये। इसका मतलब एडिशन वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी। सर ये हुआ कैसे? मतलब कैसे आपने लिख दिया? देखो मैं बताता हूँ, टेंशन ना लो। सपोज़ हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इधर मैं दूसरा कलर यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक, देखो सपोज़ ए हमने मैट्रिक्स ले ली है, सपोज़ 2 3 1 2। ठीक है, 2×2 की ले लिए। ठीक, और बी हमने मैट्रिक्स ले ली। अगर हमें एडिशन देखना है तो हमें पता है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी ऐड हो सकती है मैट्रिक्स। ठीक है, इतना बेसिक तो आता होगा। और 2 5 -1 3। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स ली 2×2 की। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर ध्यान रखना। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो क्या आएगी? बताओ, कोई तीसरी मैट्रिक्स आएगी? 2 और 2 कितना हो गया? 4। ऐड करना तो आता होगा। ठीक है, नहीं आता तो देख लीजिए, मैंने पढ़ाया है। 8, और ये आ जाएगा 0, ये तुम्हारा 5। ठीक है, एडिशन सही हुआ। 2 + 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये हाँ सही है। ठीक है, ये 3 है यार, ये 3 है। अब मुझे बताओ, ये जो मैट्रिक्स आई है A + B, अगर मैं इसको C नाम दे दूँ तो ये भी तो तुम्हारी 2×2 की है। बताओ है या नहीं? तो वही मैंने लिखा है कि जो ऐड होके मैट्रिक्स आएगी वो तुम्हारी सेम ऑर्डर की आएगी। इट मीन्स, ये एग्जांपल है, यहाँ पर इसको मिटाते हैं क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखो एक चीज़ समझ में आ रही है, क्या? कि एडिशन वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गई है। अच्छा, दूसरी क्या है? स्केलर। तो देखो स्केलर देखते हैं। अब स्केलर क्या बोलती है कि सपोज अल्फ़ा फील्ड से आएगा। ठीक है, फील्ड यहाँ पर आप रियल नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं मान लो मैंने अल्फ़ा कोई है हमारा, वो फील्ड से आएगा। ठीक है, आप कुछ भी फील्ड ले सकते हैं, कोई हाँ, जो भी फील्ड है हमारी उनमें से कोई सी भी हो सकती है। ठीक, और ए मैंने मैट्रिक्स मान ली है AIJ, ये कहाँ से आ रही? M×N की। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अब मुझे बताओ, किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं
कोई भी मैट्रिक्स है ये, अगर मैं इसमें अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में उस अल्फ़ा का क्या हो जाएगा, जो भी हम स्केलर लेंगे उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक एलिमेंट में। तो यहाँ से, लेकिन यहाँ पर तो अल्फ़ा इंटू ए, देखो अल्फ़ा इंटू ए ये क्या होगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू ए आई जे, मतलब हर एक एलिमेंट पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये भी तो एक मैट्रिक्स आएगी, और ये भी तुम्हारी कहाँ से जा रही है, बी क्रॉस बी वी ओवर एफ से। इसका मतलब क्या है कि ये स्केलर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गया। इट मीन्स क्या, ये वेक्टर स्पेस हो गया। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इधर नहीं समझ में आए तो देख लीजिए। जैसे सपोज मैंने मैट्रिक्स ले लिया ए बराबर 2 3 4 5, ठीक, और अल्फ़ा मैंने उठा लिया मान लो -2, ठीक है, फील्ड से उठाया -2। अगर -2 इंटू ए करूँगा तो ये क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा तुम्हारा -4 -6 और -8 -10। बताओ। अरे भाई साहब -10। अब मुझे बताओ, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, -10, तो ये आ गया। अब मुझे बताओ, ये भी तो तुम्हारी जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, ये m क्रॉस n ओवर f से आएगी कि नहीं, बताओ। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, इसका मतलब क्या है, स्केलर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। इट मीन्स ये क्या हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया। ठीक है, तो ये समझने वाली चीज़ थी यहाँ पर। सिमिलरली मैं यहाँ पर अब आपको नोट लिखवाता हूँ, आप इनको कर लीजिए। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हम, तीसरा पॉइंट हमारे पास में ये है कि पॉलिनोमियल स्पेस, ठीक है, जो पॉलिनोमियल स्पेस होता है वो भी तुम्हारा वेक्टर स्पेस बनाता है। और मैं इसको लिख देता हूँ क्या होता है। देखो जो पॉलिनोमियल स्पेस होता है, दूसरे कलर से लिखते हैं। देखो जो P पॉलिनोमियल स्पेस का मतलब क्या, Px इस तरीके से लिखा जाता है, और यहाँ पर जो फील्ड होगी वो क्या होगी, F। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल स्पेस ऐसा होगा जैसे मान लो इसका ऑर्डर n है। ठीक है, n ऑर्डर n का मतलब उसमें n टर्म्स होंगी। ठीक है, n टर्म्स नहीं, मतलब अगर डिग्री, सॉरी मैं ऑर्डर बोल गया, डिग्री मान लो n है तो किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू an(x की पावर n। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, n है। और यहाँ पर जो ए आई है वो तुम्हारे कहाँ से आएंगे, फील्ड से आएंगे। और जो n है वो कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर यूनियन 0। ठीक है, क्योंकि 0 भी आ सकता है, n की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो ये तुम्हारा हो गया पॉलिनोमियल स्पेस। इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, ये पॉलिनोमियल स्पेस हो गया। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, n, टर्म्स कितनी होंगी इसमें, n+1। तो ये वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, ये क्या होगा तुम्हारा, वेक्टर स्पेस होगा। ध्यान रखना इसको, बस इसको प्रूफ नहीं करना, आप प्रूफ कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसी प्रकार से देखो मैं तीसरा भी लिखवा ही देता हूँ, क्योंकि प्रूफ क्या करना। देखो जो फंक्शन होता है, फंक्शन स्पेस भी तुम्हारा वेक्टर स्पेस बनाता है। अच्छा, फंक्शन स्पेस होगा कैसा, फंक्शन स्पेस कुछ ऐसा देखेगा, f ओवर f। ठीक है, ये तुम्हारा फंक्शन को डिनोट कर रहा है, ये तुम्हारा फील्ड को डिनोट कर रहा है, ध्यान रखना। तो ये क्या होगा, f और f सच दैट f से f तक, ठीक है, फील्ड से f तक, इस तरीके से इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसको भी हम ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अगला देखो, अगला है कौन सा, पाँचवा। ठीक है, पाँचवा है सीक्वेंस स्पेस। दोबारा लिखना पड़ेगा, सीक्वेंस, अरे यार ये बहुत गंदा लिखा जा रहा है। सीक्वेंस स्पेस। ठीक है, सीक्वेंस स्पेस ये भी तुम्हारा वेक्टर स्पेस बनाता है। अच्छा, सीक्वेंस स्पेस का मतलब क्या है, सीक्वेंस स्पेस का मतलब ये है कि सपोज हमारे पास में वेक्टर है कोई v
ओवर एफ, ठीक है। तो ये कैसा होगा, सीक्वेंस स्पेस की बात करूँ तो ये ऐसा होगा, एक्स एन, इस टाइप की सीक्वेंस लिखी जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्स एन, और जो एक्स एन है अंदर वाली टर्म है ये कहाँ से आएगी, फील्ड से, ठीक है ना। तो इस टाइप का होगा, इज़ अ वेक्टर स्पेस, इज़ वेक्टर स्पेस, इज़ अ वेक्टर स्पेस, बात एक ही। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो जैसे एडिशन की बात करूँ, आप ऐसा समझ लो कि यहाँ बोल दो सर लिखवा ही जा रहे हो। सपोज़ मैंने एक वेक्टर ले लिया, सपोज़ v1, ठीक है, v1 मैंने ले लिया, ये पेन मेरा गड़बड़ कर रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं। v1 सपोज़ मैंने v1 ले लिया एक्स एन, एक सीक्वेंस ले ली इसी टाइप की होगी, और मैंने v2 ले लिया दूसरा वेक्टर वाई एन। अब मुझे बताओ, दो सीक्वेंस को ऐड करूँगा तो v1 प्लस v2 ये क्या आएगा, एक्स एन प्लस वाई एन, ये भी एक सीक्वेंस आएगी, ठीक है। तो ये भी सीक्वेंस, तो ये वेक्टर एडिशन वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, ठीक है, पहली। और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो स्केलर वाली, स्केलर मान लो कोई मैंने फील्ड से उठा लिया, तो अगर लैम्डा मान लो मैंने फील्ड से उठा लिया इंटू एक्स एन करूँ तो ये क्या आएगा बताओ, ये आएगा तुम्हारा लैम्डा इंटू एक्स एन, हाँ या ना, एक्स एन। तो ये भी तुम्हारा सीक्वेंस आ गया, इसी में से बिलोंग करेगा, बताओ। तो इसका मतलब क्या है, ये भी तुम्हारा वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। चलो, हमारा वेक्टर स्पेस का तो कहानी खत्म हो गया, अब है हमारा वेक्टर सब स्पेस। वेक्टर सब स्पेस कितना गंदा लिखा गया, ठीक है। वेक्टर सब स्पेस, अरे यार सही से लिख देते हैं, रुको 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 रुको, सॉरी सॉरी, रुक जाओ, इसको सही से लिख देते हैं, वेक्टर सब स्पेस, ठीक है। अब ज़्यादा इससे बढ़िया नहीं लिखा जाएगा भाई, पेन ऐसा ही है फ़ोन पे। चलो, अब देखो वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ पहले। तो देखो, डेफिनेशन पहले मैं लिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप उसको समझ जाइए। डेफिनेशन लिखिए ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेफिनेशन कोई पूछता है नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। देखो, सपोज़ हमारे पास में V जो है वो वेक्टर स्पेस है, ठीक है, एक हमें वेक्टर स्पेस दिया है, क्लियर। ये क्या है, हमारा वेक्टर स्पेस है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और हमारे पास में जो फील्ड है F, क्या है हमारे पास में एक फील्ड है, इसी फील्ड पे ये वेक्टर स्पेस बना रहा है, ठीक। देन मान लो इस वेक्टर स्पेस का कोई मैंने सबसेट उठा लिया W, ठीक। ये क्या है, इसका सबसेट है V ओवर F का, ठीक है। ये क्या है, इसका सबसेट है। तो अगर इसको W को सब स्पेस बनना है, किसको, W को अगर सब स्पेस बनना है, तो ये दो बातों को पूरा करेगा। कौन सी, कि मान लो W1 और W2 दो वेक्टर हैं, अगर उन दोनों को ऐड करूँगा तो वो भी तुम्हारा W से आना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल W1, W2 बिलोंग्स टू W, ठीक है। और दूसरी क्या है, लैम्डा इंटू W बिलोंग्स टू W, कैपिटल W, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू F और W बिलोंग्स टू W, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन जानी पहचानी नहीं लग रही है क्या। अगर मान लो कोई वेक्टर स्पेस है और W उसका सबसेट है, अगर इसको वेक्टर स्पेस बनना है तो इन दोनों बातों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इट मीन्स, ये तो अभी हमने पढ़ा था भाई, ये तो वेक्टर स्पेस की कंडीशन है, समझ में आना, ये क्या है, वेक्टर स्पेस की ही कंडीशन है। इट मीन्स मैं सीधे सीधे ये नहीं बोल सकता हूँ कि जो सबसेट है वो खुद में एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। बताओ, ओवर सेम फील्ड सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है, ओवर सेम फील्ड। इसका मतलब क्या है, अगर W तुम्हारा खुद वेक्टर स्पेस बना दे ओवर सेम फील्ड, देन इट इज़ कॉल्ड क्या, वेक्टर सब स्पेस, ठीक है। बस खत्म, इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। और देखो, दूसरी कंडीशन मैं ये लिख सकता हूँ, और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि लैम्डा W1 प्लस लैम्डा W2 ये तुम्हारा ओवरऑल W से बिलोंग कर जाए, ठीक है। ये छोटा बड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको मैं, ये तुम्हारा W से बिलोंग कर जाए, फॉर ऑल लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2 बिलोंग्स टू F एंड W1 कॉमा W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W, ख़त्म। बस ये दो डेफिनेशन है, इनको आपको ध्यान में रखना है, या आप इसको अप्लाई कर दीजिए या आप इसको अप्लाई कर दीजिए,
ठीक है, इस वाली को। तो अगर समझ में आ गया ना, मोटी मोटी चीज़ ये है कि अगर कोई हमारा वेक्टर स्पेस है, उसका अगर हम कोई सबसेट लें, अगर उसको वेक्टर सब स्पेस बनना है तो वो खुद एक वेक्टर स्पेस बने, तब ये बात है। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल है पहला, अभी आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। जैसे वेक्टर स्पेस के नाम पर मैंने, अरे यार ये चल नहीं रहा, एक सेकेंड। जैसे वेक्टर स्पेस के नाम पर मैंने मान लो ले लिया है R2/R, ठीक है, मैंने R2/R ले लिया है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं पहला बात करूं, जैसे मैंने एक इसका सबसेट उठा लिया, जैसे सपोज पहला पॉइंट, जैसे मैंने W1 उठाया, और W1 किस तरीके से है, X, Y, उसमें मैंने कुछ कंडीशन दे दी है। ये कहाँ से आएगा, R2 से आएगा, और कंडीशन ये है कि x² प्लस y² बराबर 0। ठीक है, ये मैंने कंडीशन दे दी है, स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, अरे यार भगवान क्यों इतनी x² प्लस y² इज इक्वल टू 0। मैं भी छोड़ूंगा नहीं पढ़ाना भाई, पेन नहीं चले दिक्कत है तो क्या, बाद में सही हो जाएगी, है कि नहीं। अब देखो, ये मैंने W1 ले लिया, ये क्या है, सब स्पेस है, सब सेट है इसका V/F का। V/F क्या है, R2/R। ठीक है, तो W1 ये बोल रहा है इसमें x y ऐसे टपल्स आएंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करें। ठीक, अब ये हमें बताओ क्या ये सब स्पेस है, तो क्या हमें बताना है, बताओ। हमें ये बताना है कि भाई ये वेक्टर स्पेस बन जाए। वेक्टर स्पेस के लिए क्या, एडिशन, वेक्टर एडिशन, और क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और वेक्टर सब स्पेस की जो भी मैंने लिखवाई थी, ये वाली अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करता तो बन जाएगा। चलो देखते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि हमें दिया क्या है, इसको ध्यान से देखो, जो दिया है हमें दिया है कि x² प्लस y² इज इक्वल टू 0। ठीक, मुझे एक्स वाई प्लेन से, मतलब R2/R क्या, एक्स वाई प्लेन, ऐसे एक्स और वाई उठाने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब मुझे बताओ, दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर 0 आ रहा है। देखो कोई भी नंबर है, अगर मैं इसका, कोई भी नंबर है दुनिया का x, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये बात मानते हो। ठीक है, कोई भी दुनिया का नंबर है, रियल नंबर, अगर मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, बताओ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, बताओ हाँ या ना। अब दो नंबर हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, और उनका सम करने पर, देखो ये भी पूरा नंबर पॉजिटिव है, ये भी पूरा पॉजिटिव है, उनका सम करने पे हमें 0 मिल रहा है। अब मुझे बताओ ऐसे कौन से नंबर हैं कि जिनका सम करने पे मुझे 0 मिलेगा और दोनों क्या हैं, धनात्मक हैं। तो सीधी सी बात है, दुनिया में एक ही ऐसा पेयर है जैसे x=0 y=0। अगर आप x=0 y=0 को ले लेंगे तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अदरवाइज इसके अलावा कोई सा भी नंबर नहीं मिलेगा तुमको जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आप देख लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आप जैसे 0,0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मैंने समझाया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तुम्हारा W1 है ये कुछ नहीं, ये सिर्फ 0,0 वेक्टर स्पेस है, ये दिया हुआ है। अब ये 0 वेक्टर स्पेस है, और 0 वेक्टर स्पेस हमेशा सब स्पेस होता है, इज़ अ वेक्टर स्पेस। बोलो भाई, ये खुद एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि W1 इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। ठीक है, और V क्या है हमारे पास में, ये बताओ, समझ में आया। चलो और एग्जांपल कर लेते हैं, और आएगा समझ में, टेंशन ना लो। जैसे मान लो मैंने W2 ले लिया है, और W2 मैंने ले लिया है सपोज x, y। ठीक है, x, यार पेन कभी कभी बहुत ज़्यादा गड़बड़ करता है, x, y, और ये कहाँ से आ रहा है, ये तुम्हारा R2/R से ही आएगा। ठीक है, ये फील्ड है, सच दैट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या ये सब स्पेस बनाएगा? थोड़ी सी आवाज़ आ रही होंगी, डोंट वरी, सॉरी उसके लिए, आज मोहल्ले में हमारे शादी है तो अब देखो एक बात समझो, ये हमको प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस बनेगा कि नहीं। अब एक बात समझो, वेक्टर सब स्पेस, यानी पहले इसको वेक्टर स्पेस ही प्रूव करना, तो ये दूसरा एग्जांपल है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो छोड़ो, दूसरा एग्जांपल है, देखो हमें कंडीशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मुझे एक बात बताओ, हमको एक्स और वाई ऐसे लेने हैं कि दोनों का सम क्या आ जाए, तुम्हारा 1 आ जाए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी वेक्टर स्पेस होता है, कोई भी वेक्टर स्पेस अगर ये होगा तो इसमें ज़ीरो ज़रूर होगा, उसके अलावा काम नहीं चलेगा। मैंने आपको ये नोट लिखवाया है कि कोई भी अगर दुनिया का वेक्टर स्पेस होगा तो उसमें ज़ीरो ज़रूर होगा। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ तो 0 प्लस 0 करूँगा तो क्या कभी भी 1 के बराबर आएगा? हाँ या ना? नहीं आएगा ना। इट मीन्स यहाँ पर मैं ये देख सकता हूँ कि 0,0 वेक्टर इसमें है ही नहीं, डजेंट बिलोंग टू W2। बताओ, ये बात क्लियर है ना? 0,0 जो वेक्टर आएगा, यानी 0 वेक्टर इसमें आएगा ही नहीं। अब 0 वेक्टर नहीं आएगा तो वेक्टर स्पेस बनेगा ही नहीं। मैंने आपको क्या बताया था कि 0 वेक्टर होना कंपलसरी है, मैंने आपको नोट लिखवाया था, हाँ उसको ध्यान में रखिएगा। तो नोट था कि इसमें 0 वेक्टर होगा ही होगा अगर कोई वेक्टर स्पेस बनेगा तो। V इज़ अ वेक्टर स्पेस, देन 0 बिलोंग्स टू V ओवर F। इट मीन्स कि उसमें 0 वेक्टर होगा ही होगा, ठीक है। तो 0 वेक्टर 0 होगा ही होगा। एक मिनट, एक सेकंड रुकना तो 0 वेक्टर होगा। अच्छा, शोर आ रहा है, मैं थोड़ा इसलिए डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो अब इसका मतलब क्या, अगर इसमें 0 वेक्टर नहीं आएगा तो ये वेक्टर स्पेस बनेगा ही नहीं। अब वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा तो सब स्पेस नहीं बनेगा, ख़त्म। सबसे पहले आपको 0 ही चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको 0 ही चेक करना है। अगर 0 हो गया सर फिर क्या करें, फिर अगले चेक करना है भाई, ये थोड़ी ना 0 पे ही रुक जाना है, ठीक है। 0 कंपलसरी है, होगा ही होगा, उसके अलावा अगले हम नहीं पढ़ेंगे। चलो, ओहो भाई साहब, तीसरा एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तीसरा एग्जांपल, जैसे मान लो W3 मैंने ले लिया है इस बार, x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ लेस देन 1, ये कंडीशन है। क्या ये सब स्पेस बनेगा? बताओ मुझे, क्या ये सब स्पेस बनेगा? अब मुझे एक बात बताओ, देखो देखते हैं, हमें दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ लेस देन 1। थोड़ी देर के लिए अगर मैं लेस देन वाला भूल जाऊँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये क्या होता है? ये सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा करूँ तो देखो, अब यहाँ पर ये सर्कल की जिसकी रेडियस 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या देखो ये लेस देन इक्वल टू है तो इसका मतलब क्या, इसके अंदर वाला एरिया, क्या इसके अंदर वाला एरिया ये पूरा, और बाउंड्री पॉइंट्स भी शामिल करने हैं, ठीक है। हम सब कुछ ले सकते हैं, बाउंड्री पॉइंट भी शामिल हमें करने हैं। अब ये हमसे पूछा क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा? बताओ हाँ या ना, बताओ। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ कहीं पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भाई 1,1 भी तो होगा भाई, 1,1 होगा कि नहीं होगा? बताओ। देखो 1,1 क्यों होगा, जैसे हाँ इसमें 1,1, चलो एक सेकेंड, मैं 1,1 अभी तो इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करो। जैसे सपोज़ मैंने एक W1 उठा लिया, अब मुझे W1 देखो, W1 सपोज़ मैंने W1 उठा लिया है जैसे 1,0, ठीक है, 1,0, और W2 मैंने उठा लिया है 0,1, ठीक। अब इन दोनों का एडिशन, देखो एडिशन वाली प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, लाइट गई है तो इसलिए शोर मच रहा होगा। तो देखो अगर मैं W1 प्लस W2 करूँ, देखो अब ये जो दोनों वेक्टर हैं ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तभी मैंने लिए हैं। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 0 ये लेस देन इक्वल टू 1, हाँ सही बात है, और 0,1 ये लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इस मतलब अगर इसमें इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो W3 में जाएंगे, W3 में जाएंगे, इसका मतलब क्या, इनका एडिशन भी W3 में जाना चाहिए। तो W1 प्लस W2 देखो तो ये क्या होगा, 1,0 प्लस 0,1,
1। अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो क्या आएगा 1,1। क्या 1,1 तुम्हारा W3 में जाएगा? मुझे सोच के बताओ। सॉरी W3, क्या ये W3 में जाएगा? बताओ, देखते हैं कौन बता पाता। W3 में जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, ये तो आंखों का अंधा भी बता देगा। नहीं नहीं नहीं, मतलब W देखो, जैसे 1,1 है तो जैसे 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 2, सॉरी 1 का स्क्वायर किया 1, 1 का स्क्वायर किया 1, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, तो इनका स्क्वायर करने पर, इनको ऐड करने पे तो 2 आ रहा है। क्या 2 लेस देन 1 होता है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये W3 में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या, वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी फेल्ड हो गई है, हाँ या ना? इट मीन्स ये वेक्टर सब स्पेस नहीं बनेगा, सिंपल। ठीक है, देखो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फोर्थ मैं आपको, अरे यार ये लाइट आ रही है जा रही है। ठीक है, जैसे मैंने W4 ले लिया, W4 ले लिया, जैसे x, y। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। जैसे मैंने ले लिया x, y बिलोंग्स टू, अरे यार हे भगवान, ये R2/R से आ रहा है। ठीक है, और कंडीशन मैं इस बार दे रहा हूँ, जो कंडीशन है हमारे पास में, एक सेकेंड, पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने इस बार सपोज ले लिया है x² + y² इज़ ग्रेटर देन, यार बंद करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है क्लास, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है यार, इतना नहीं सोचा था मैंने। तो ये हो गया तुम्हारा x² + y² इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये वाली है। अब मुझे बताओ, जैसे अगर मैं बात करूँ, देखो x² + y², ठीक है, x² + y² इज़ ग्रेटर देन 1। अच्छा ये क्या शो कर रहा है भाई? सर्कल को ही शो कर रहा है, सीधी सी बात है। लेकिन इस बार हमें लेना है, जैसे मैं x² + y² बराबर 1 की बात करूँ तो ये सर्कल बनाता है, ये वाला सर्कल बनाएगा। अब हमें 1 तो शामिल करना है, यानी बाउंड्री पॉइंट सभी शामिल करने हैं, लेकिन बाउंड्री पॉइंट शामिल करने, लेकिन 1 से ग्रेटर देन, यानी कौन सा वाला हमको है जो दिया हुआ, ये वाला दिया है, समझ में आया ना, ये वाला। अब ये मुझे बताना है, क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा जो बाहर वाला एरिया है? अब इसमें तो आप आंख बंद करके बोल दो कैसे। 0,0, देखो 0,0 यहाँ कहीं पर आएगा, बताओ 0,0 यहाँ कहीं पर आएगा। अब अगर मैं इसमें सेटिस्फाई भी करवाऊँ कि भाई बताओ 0,0 वेक्टर इसमें है, यानी 0 वेक्टर है इसमें, तो आप बोलोगे 0 वेक्टर इसमें नहीं है। मतलब चित्र से भी दिख रहा है, जो डायग्राम हमने बनाया उससे भी दिख रहा है। ठीक है, और हम वैसे भी देख सकते हैं कि अगर मैं 0,0 बात करूँ तो 0 + 0 ये कितना आएगा, 0। 0 ग्रेटर देन 1 थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो इसमें 0 वेक्टर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर सब स्पेस नहीं बनाएगा। क्लियर है ना? पूरी थ्योरी तुम लिख लेना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए हाँ, और एग्जांपल लेते हैं। एक 5वां एग्जांपल है, जैसे W5 मैंने ले लिया सपोज़ x, y और स्क्वायर, ठीक है, सच दैट x² - y² इज इक्वल टू जी, ये मैंने ले लिया। अब क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा? चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। देखो जैसे मान लो मैंने, अगर मैं 1, जैसे मैंने W1 ले लिया सपोज़ 1,1, तो 1,1 इसमें आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। क्यों? अरे आएगा, देख लो, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर तो कितना आ गया, 0। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो ये इसमें आएगा। ठीक है, और W2 अगर मैंने ले लिया सपोज़ 1, -1, ये भी आएगा। देखो अब इसको सेटिस्फाई करो तो ये भी आएगा। अब इनका एडिशन भी तो आना चाहिए, बताओ। अगर मैं इनको एडिशन करूँगा तो देखो ये कितना आएगा, 1,1 2, और ये कितना आएगा 1 - 1, ये तो 0 आ गया। क्या ये तुम्हारा W5 में आएगा? तो ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर अगर इसमें देखूँ मैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 - 0, तो ये क्या, ये तो तुम्हारा 4 हो गया। क्या ये 0 के बराबर हुआ? नहीं, तो ये वाला इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब क्या, एडिशन प्रॉपर्टी फेल हो गई है। तो एडिशन प्रॉपर्टी फेल हो गई है, इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर सब स्पेस नहीं बनाएगा, सिंपल।
बताओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि W6 बराबर x, y आर स्क्वायर, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या ये सब स्पेस बनाएगा बताओ। अब देखो एक बात समझो, अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ जैसे x माइनस वाई बराबर हमें दिया है 0, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ ये क्या होता है, ये तुम्हारा y बराबर x, y बराबर x का मतलब क्या है, एक लाइन, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, इस लाइन, सिर्फ ये लाइन है हमारी, मतलब यही हमारा सेट है, यही V का सबसेट है ये लाइन। अब इस लाइन को देखना है। अब मुझे बताओ, आप लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट लो, कोई भी, ठीक है। आप लाइन पे सपोज आपने ले लिया 1,1, भाई इसी टाइप के होंगे, लाइन पे एलिमेंट इसी टाइप के होते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो इसी टाइप के होंगे। आप x की वैल्यू 1 लो, y की वैल्यू भी कितनी आएगी 1, क्योंकि x और y दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर मैं 1,1 लूँ और मान लो 5,5 लूँ, तो अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 6,6, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा लाइन में बिलोंग करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आप कोई सा भी पॉइंट लो, इट मीन्स आप कोई सा भी पॉइंट लो, ये हमेशा एडिशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। स्केलर वाली, आप फील्ड से कोई भी नंबर उठा लो, बताओ, फील्ड से आप कोई सा भी नंबर उठा लो, उसका मल्टीप्लाई करो। भाई आप फील्ड से कोई सा भी नंबर उठाओ, ठीक है, फील्ड के आर से कोई सा भी नंबर उठाओ, मल्टीप्लाई करो, तो वो लाइन पे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू होगी वही वाई की वैल्यू होगी। इट मीन्स मैं यहाँ पर आप इसको याद भी रखिएगा, ठीक है। तो ये वेक्टर सब स्पेस बनाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, origin always सबस्पेस। जो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है वो हमेशा सबस्पेस बनाती है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर आपसे कोई बोल दे, कल को ऐसा कोई बोल दे, मान लो कोई आ गया महान आदमी, और उसने मान लो ऐसा बोल दिया कि भाई बताओ, अगर हमारे पास में W7 कोई सबस्पेस है और ये इस तरीके से है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये भी तुम्हारा क्या, ये भी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, लेकिन ये इस साइड में होगी, नेगेटिव साइड में। क्यों, अगर मैं देखूँ y बराबर कितना है -x, तो -x कैसी होती है, ये भी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो ये भी हमेशा सब स्पेस बनाएगी, ऑलवेज, ठीक है, सब स्पेस। तो लाइन पासिंग थ्रू हमेशा सब स्पेस बनाती है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, नहीं होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो देखो, अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये हमको करना है। चलो होमवर्क नहीं, कल हम करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय।